बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। वर्ल्ड सिकल सेल डे 2020। क्या है सिकल सेल रोग? जाने इसके लक्षण, कारण, उपचार। विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में घोषणा की थी कि हर वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन सिकल सेल रोग, इसके उपचार के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व सिकल सेल दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था। आइए जानते हैं क्या है सिकल सेल रोग, क्या है सिकल सेल रोग के लक्षण, क्या है सिकल सेल रोग के कारण और क्या है सिकल सेल रोग का उपचार। सिकल सेल रोग विकृति एक आनुवंशिक रोग है। विश्व के 5% लोग इससे प्रभावित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस रोग में गोलाकार लाल रक्तकण शरीर की छोटी रक्तवाहिनी में फंसकर लीवर, तिल्ली, किडनी, मस्तिष्क आदि अंगों के रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं। रक्तकणों के जल्दी टूटने से रोगी को सदैव रक्त की कमी रहती है। इसलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल अनेमिया भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्रतिदिन 5000 सिकल ग्रस्त बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें 60% बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचते और बाकी 20 वर्ष के पहले काल कवलित हो जाते हैं। यह बीमारी अफ्रीका, सऊदी अरब, एशिया और भारत में ज्यादा पाई जाती है, जहां मलेरिया का प्रकोप अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रोग का संज्ञान लेते हुए प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे एक घातक आनुवांशिक रोग चिन्हित करते हुए कहा है कि इस विकृति के प्रबंधन एवं जन जागरण के चलते मलेरिया, कुपोषण एवं एनीमिया से होने वाली बीमारी से शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। यह विडंबना ही है कि वर्ष 1952 तक भारत में इस बीमारी के विषय में विशेष जानकारी नहीं थी। समय के साथ मालूम हुआ कि मध्य भारत के आदिवासी, पिछड़े और वंचित लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बीमारी से ग्रस्त है। दक्षिण गुजरात के भी गमीत, नायक और पटेहा जैसी जातियों के 12 से 25% व विदर्भ के गढ़चिरौली, चंदरपुर, नंदुरबार व अन्य जिलों 25% तक सिकल सेल विकृति से प्रभावित हैं। ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में हर 5वां व्यक्ति इस रोग का वाहक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड के आदिवासी इलाकों में भी इस रोग की पहचान की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 10 से 30% लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में किए गए सर्वे के अनुसार यहां पिछड़े, वंचित और आदिवासी लोगों में यह बीमारी 10 से 40% तक व्याप्त है। एक सर्वे के अनुसार छग में 30 लाख लोग सिकल के वाहक एवं 25 लाख सिकल सेल के रोगी हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यह अनुमानित है कि विश्व के आधे सिकल सेल भारत में ही रहते हैं। एक लंबे समय तक इस विभीषिका को पहचाना नहीं जा सका। अनुसंधान के अभाव में चिकित्सक अनभिज्ञ, प्रशासक संवेदनाशून्य और मीडिया मौन रहा। अब भारत में सिकल सेल रोग पर जागृति बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। आज भी भारत में सिकल रोगियों की वास्तविक संख्या का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन आम जनता को इस रोग को समझाने के अतिरिक्त यह बतलाना आवश्यक है कि यदि सही उपाय किए जाए तो इस रोग का प्रसार रोका जा सकता है। विवाह पूर्व परामर्श इसके प्रबंधन का मुख्य आधार है। सिकल सेल व्यक्ति की तरह के होते हैं, एक वाहक एवं दूसरा सिकल सेल रोग पीड़ित। जब माता या पिता से एक जीन संतान को मिलता है तो इसे सिकल का वाहक कहा जाता है। सिकल वाहक को कोई तकलीफ नहीं होती है। उन्हें खुद नहीं मालूम कि वे सिकल के वाहक हैं। उन्हें किसी इलाज की भी जरूरत नहीं होती। जब वे आपस में विवाह करते हैं तो इस रोग के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है। उन्हें विवाह पूर्व सिकल कुंडली मिलाने की समझाइश दी जाती है।
यदि दो वाहक आपस में विवाह कर भी लेते हैं, तो उन्हें गर्भधारण के शुरुआती महीनों में गर्भजल परीक्षण जांच कराकर गर्भस्थ सिकल रोगी बच्चे का गर्भपात करा लेना वैधानिक है। नवजात शिशुओं का जन्म के समय से ही रक्त परीक्षण कर सिकल रोगी बच्चे को चिन्हित किया जा सका है। रोगग्रस्त जन्मे बच्चे को 2 माह की आयु से ही पेनिसिलिन की गोली और निमोकोक्कस वैक्सीन देकर इन बच्चों में संक्रमण से होने वाली बीमारी को रोका जा सकता है। आवश्यकतानुसार निःशुल्क रक्त प्रदाय कर एनीमिया और सिकल रोग से होने वाले दुष्प्रभाव को रोककर ऐसे बच्चों को लंबा जीवन काल दिया जा सकता है। अब सिकल सेल रोग पर विश्व के कई देशों में अनुसंधान का कार्य भी चल रहा है। हाइड्रोक्सीयूरिया जैसी दवाओं ने सिकल रोगियों का प्रबंधन आसान कर दिया है। अब विश्व में जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी एवं मॉलिक्यूलर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुसंधान का कार्य प्रगति पर है। अब सिकल ग्रस्त रोगियों को दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। सिकल सेल रोगियों को इलाज के लिए आने जाने के लिए रेल यात्रा में कंसेशन दिए जाने का प्रावधान भी है। सिकल ग्रस्त प्रदेशों के सुदूर इलाकों में मोटर बस से की जाने वाली यात्रा में भी ऐसी छूट दिलाना उचित होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1912 में पारित अपने प्रस्ताव में सिकल सेल विकृति को एक घातक आनुवांशिक रोग चिन्हित करते हुए कहा है, इस विकृति के प्रबंधन और जनजागरण के चलते मलेरिया व HIV से होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।